वेरी गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। बहुत दिनों से आपको मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, फिलहाल अब मेरी वीडियोस कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। और मैं आपके सामने एक अच्छे टॉपिक लेकर आया हूं प्रेपोजिशन की। ये प्रेपोजिशन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये क्लियर करता है हमारे कंपटीशन एग्जाम में बहुत से आने वाले क्वेश्चंस को। साथ ही साथ दोस्तों ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बहुत ही कंपल्सन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेपोजिशन जानना यानी आपके सेंटेंस में कहाँ किस प्रेपोजिशन का उपयोग करना है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये आपके इंटेलिजेंस को दर्शाता है, साथ ही साथ आपके मार्क्स को भी बेहतर करता है। दोस्तों चलिए फिलहाल मैं आपके सामने जो प्रेपोजिशन लेकर आया हूँ, यहाँ पे मैं वैरायटीज नहीं लाया हूँ। यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक हमारे जो हिंदी में से शब्द है, इस से शब्द की जो इंग्लिश है प्रेपोजिशन में वो क्या क्या हो सकती है। तो देखो दोस्तों, जैसा मैंने आपके सामने लिख रखा है, से के लिए हम विद का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, से के लिए हम बाई का प्रयोग कर सकते हैं, से के लिए फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, से के लिए टू का प्रयोग कर सकते हैं और इसी से के लिए दोस्तों हम ऑफ शब्द का प्रयोग भी करते हैं। अब कब करते हैं ये मैंने सामने लिख रखा है, अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको चीजें समझाऊंगा और क्लियर करूंगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, जहां विद की बात हो रही है दोस्तों, विद मीन्स होता है से, और इसका प्रयोग हम चार जगह करते हैं। सबसे पहले दोस्तों विद का प्रयोग हम करते हैं अलगाव दर्शाने के लिए किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से। अब आप कहेंगे सर ये अलगाव दिखाने के लिए तो ओ डबल एफ ऑफ लगाते हैं। अरे सर ये अलगाव दिखाने के लिए तो एफ आर ओ एम फ्रॉम लगाते हैं। नहीं, मैंने व्यक्ति की व्यक्ति से बात की है। अगर ऐसा अलगाव दिखाया जाए तो वहां पर विद का प्रयोग करते हैं, और अगर किसी स्थान से अलगाव दिखाया जाए दोस्तों तो वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। देखिए मैंने ये लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि अगर स्थान से अलगाव हो रहा है तो हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, और एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से लगाव हो रहा है तो वहां पर दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे, और स्थान से लगाव हो रहा है तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे कन्फ्यूजन है, उन कन्फ्यूजन को हम क्लियर कर रहे हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं, हम बात कर रहे हैं से शब्द के लिए किन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जा रहा है उसकी। चलिए दोस्तों, तो पहले हमारे सामने जो सेंटेंस वो है विद, और विद के लिए हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे अलगाव एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से। फिर दोस्तों दूसरा पार्ट है तरीका दिखाने के लिए, तरीका या तरीके का भाव, कि हम क्या तरीका है। तरीका जैसे अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तरीके का मतलब ढंग, ढंग यानी मैनर। जैसे सिपाहियों ने लड़ाई को लड़ा, कैसे लड़ा, बड़ी ही बहादुरी से। तो ये बहादुरी से लड़ना उनका क्या था, तरीका था। बच्चे क्लास में बैठे थे, कैसे बैठे थे, बड़े ही धैर्य के साथ, बड़े ही धैर्य से। तो धैर्य से बैठना ये उनका तरीका था। ठीक है। जैसे कारण दर्शाने के लिए, अब कारण की बात की जाए दोस्तों तो कारण दर्शाने के लिए भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और यंत्र और औजार के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि किस प्रकार से इनके सेंटेंस बनाते हैं, और अगर सेंटेंस के बीच में फिलअप करने के लिए आता है तो हम कैसे समझते हैं कि यहाँ पर कौन सा वर्ड लगना चाहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास है अलगाव किसी व्यक्ति से। जैसे हमने कहा ही पार्टेड, ही पार्टेड यानी वह पार्ट हो गया, बिछड़ गया, अलग हो गया। किससे भाई, विथ हिज मदर, अपनी मां से। वह पार्टेड अलग हो गया, किससे अलग हो गया भाई, विथ हिज मदर, अपनी मां से अलग हो गया। कहां पर अलग हो गया भाई, तो आप लिख सकते हो इन आगरा, इन फेयर, मेले में, यानी कहीं भी अलग हो गया। फिलहाल मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं कि ही पार्टेड, वह अलग हो गया, किससे अलग हो गया, विथ हिज मदर, अपनी माँ से। अब माँ भी सजीव है, वह भी सजीव है, और दोनों के बीच जो अलगाव है, इस अलगाव को दोस्तों दर्शाने के लिए हमने यहाँ पर विथ का प्रयोग किया है। ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, पार्टेड, किससे, पार्टेड यानी अलग हो गया, बिछड़ गया, किससे, विथ हिज गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड से। कहां पर, एट आगरा स्टेशन, आगरा के स्टेशन पर। तो ऐसे कोई भी अलगाव आप दर्शा रहे हो दोस्तों, तो वहां पर आप अलगाव के लिए सजीव का सजीव से विथ का प्रयोग करेंगे। ओके। नेक्स्ट दोस्तों, हमने दर्शाया कि तरीका दर्शाने के लिए, और तरीके के लिए मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था भाई, कि बच्चे क्लास में बड़े धैर्य से बैठे थे। सोल्जर्स कैसे लड़ रहे थे, बड़ी ही बहादुरी से लड़ रहे थे। तो चलिए इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं।
तो हमने कहा द सोल्जर्स यानी जो सिपाही थे, फॉट यानी उन्होंने फॉट किया, लड़ाई लड़ी। कैसे लड़ा भाई? विद करेज, बड़े ही करेज, बड़े ही साहस से, बड़े ही साहस से सिपाहियों ने लड़ाई को क्या किया भाई? लड़ा। तो द सोल्जर्स फॉट विथ करेज। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ विथ का प्रयोग क्यों लगा भाई? तरीका दिखाने के लिए, ढंग दिखाने के लिए, कैसे उन्होंने लड़ाई को लड़ा। और एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था अभी दोस्तों? मैंने कहा था द स्टूडेंट्स वर सीटिंग इन द क्लासरूम। स्टूडेंट कहाँ बैठे हुए थे? इन द क्लासरूम, क्लासरूम में बैठे हुए थे। और कैसे बैठे हुए थे भाई? विद पेशेंस, मेरे बड़े धैर्य के साथ। तो लड़के क्लास में बड़े ही धैर्य के साथ बैठे हुए थे। अगला देखिए, कारण दर्शाने के लिए। कारण दर्शाने के लिए भी कारण क्या है भाई? कारण जैसे कि मान लीजिए वह डर रही है, वह डर रही है या वह कांप रही है। और कारण क्या है कांपने का? फियर, डर, वह डर से कांप रही है। वह सिकुड़ रही है, कैसे? ठंड, विंटर से, कोल्ड से। तो सिकुड़ रही है, तो सिकुड़ क्यों रही? कारण क्या है? ठंड है, कोल्ड है। तो कारण दर्शाने के लिए, ऐसे कारण की अगर बात की जाएगी तो उस कारण से पहले भी दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा यहां पर कि सी इज ट्रेम्बलिंग, सी इज ट्रेम्बलिंग, वह कांप रही है। याद रखें दोस्तों, ट्रेम्बल मीन्स होता है कांपना। तो हमने कहा सी इज ट्रेम्बलिंग, वह कांप रही है। और कैसे कांप रही है? डर से कांप रही है। तो हम कह सकते हैं विद फियर। तो उस से की अंग्रेजी आपने क्या लिखा दोस्तों? विद लिखा। तो सी इज ट्रेम्बलिंग विद फियर। याद रखें दोस्तों, डर से कांपने को ट्रेम्बल कहते हैं और ठंड से कांपने को सीवर कहते हैं। SHIVER, सीवर से कांपना यानी ठंड से कांपना, सीवर यानी ठंड से कांपना, और ट्रेम्बल यानी डर से कांपना। तो कारण क्या है? डर है, डर कारण है, इसलिए डर के पहले हमने क्या लगा दिया? फियर का, सॉरी, विथ का प्रयोग किया है। तो सी इज ट्रैम्बलिंग विथ फियर। क्लियर दोस्तों? विद फियर। अगला है दोस्तों यंत्र या औजार दर्शाने के लिए। अब ये दोस्तों यंत्र या औजार क्या होते हैं? यंत्र या औजार वे चीजें होती हैं जो हमारे काम को आसान कर दें। इंग्लिश में कहेंगे जो भी मशीनें होती हैं उन्हें यंत्र कहा जाता है। और मशीन क्या होती है? मशीन याद रखें वो सिलाई मशीन नहीं है। मशीन मतलब हर वो चीज जो हमारे काम को आसान कर दे। घर में रखा चाकू भी एक मशीन है। ठीक है दोस्तों, आप कलम से लिखते हो लेटर, लिखना कलम ने आसान कर दिया तो वो कलम भी एक मशीन है, यानी पेन भी एक मशीन है। जैसे हमने कहा ही राइट्स अ लेटर विद पेन, उसने पेन से लेटर लिखा। उसने सेब को काटा, कैसे काटा भाई? चाकू से, तो वो चाकू भी मशीन है। तो हम कह सकते हैं कि ही राइट्स, ही राइट्स विद अ पेन। तो वह पेन से लिखता है, तो यहाँ पे पेन से लिखता है तो हमने विद का प्रयोग किया, क्योंकि पेन क्या हो गया? यंत्र हो गया। याद रखें मशीन, इंस्ट्रूमेंट ये जो होते हैं ये वो होते हैं जो हमारे काम को आसान कर दे। जैसे उसने फोटो खींचा, किससे से खींचा? कैमरा से खींचा। तो कैमरा क्या है? एक यंत्र है। तो ही क्लिक्ड द फोटोग्राफ्स विद अ कैमरा। तो विद क्यों लगाया? क्योंकि कैमरा क्या है? एक मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, एक टूल है। तो ऐसी चीजों के लिए दोस्तों हम इसके पहले विद का प्रयोग करते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा दोस्तों हमने बताया बाई का प्रयोग। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ भी बाई में जो पहला वाला रूल है इसमें हमने लिखा है कि विधि या तरीका दर्शाने के लिए, और इसके पहले हमने विथ में भी लिखा था तरीका दर्शाने के लिए। दोनों में फर्क है दोस्तों। पहले जो विध के साथ तरीका लगा है उसके लिए हमने क्या बताया? मैनर यानी ढंग वाला तरीका। जैसे ढंग क्या है? धैर्य से बैठे थे बच्चे तो वो बैठना उनका ढंग था। बहादुरी से लड़ाई लड़ी सिपाहियों ने तो बहादुरी लड़ना उनका तरीका था। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे तरीका है इसका मतलब दोस्तों क्या? मेथड। मेथड मीन्स नियम, कानून, तरीके। तो यहाँ पे जो मेथड है उस मेथड के लिए बात की जाती है विधि या तरीके के लिए बाई की। जैसे अब हम बात करते हैं बाई के लिए, तो बाई के लिए पहले विधि या तरीका यानी मेथड दर्शाने के लिए। दूसरा कोई मार्ग या रास्ता दर्शाने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। और थर्ड दोस्तों किसी यातायात के साधन के नाम के पहले भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। चलिए तो पहले हम किसकी बात करेंगे भाई? किसी विधि या तरीके की बात करेंगे। जैसे ही
या यू सेंट हिम अ लेटर, यू सेंट हिम अ लेटर, तुमने उसे लेटर भेज दिया। अब कैसे भेज दिया भाई? बाई मेल, बाई मेल, मेल यानी डाक दोस्तों। तो डाक द्वारा भेजना मेरा तरीका था। मैंने किस तरीके से लेटर भेजा? मैंने किस तरीके से लेटर भेजा? तो मैंने डाक से भेजा। तो आई सेंट अ लेटर या यू सेंट हिम अ लेटर बाई मेल। और तरीके क्या हो सकते हैं भाई? जैसे आई विदड्रू माई मनी, मैंने अपने पैसे को निकाला। कैसे निकाला? बाई चेक, चेक से निकाला। तो चेक से निकालना क्या था? मेरा पैसा निकालने का तरीका था। तो किसी भी तरीका या नियम को दर्शाने की अगर बात की जाए दोस्तों, तो वहां पर हम बाई का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए दोस्तों, हमने कहा मार्ग या रास्ता दर्शाने के लिए। अब मार्ग जैसे वायु मार्ग हो गया, जल मार्ग हो गया, सड़क मार्ग हो गया। ऐसा कोई भी मार्ग की अगर बात की जाए तो मार्ग दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? वहां पर हम प्रयोग करते हैं बाई का। जैसे, चलिए जैसे की बात करते हैं तो वहां पर एग्जाम्पल देखते हैं। कैसे बात करेंगे भाई? जैसे इट इज ईजियर, इट इज ईजियर यानी आसान है, आसान है। टू रीच यानी पहुंचना, आसान है पहुंचना। कहां पहुंचना भाई? इट इज ईजियर टू रीच एनीवेयर, कहीं भी। इट इज ईजियर टू रीच एनीवेयर, कहीं भी पहुंचना आसान है। कैसे भाई? बाई एयर, बाई एयर यानी हवा मार्ग द्वारा, एयर यानी वायु मार्ग, वायु मार्ग को एयर कहते हैं दोस्तों। हमने क्या कहा? इट इज इजियर टू रीच एनीवेयर, कहीं भी पहुंचना आसान है। कैसे? बाई एयर, वायु मार्ग द्वारा। अगर आप वायु मार्ग द्वारा जाते हैं तो कहीं भी पहुंच सकते हैं बड़े ही आसानी से, बड़े ही जल्दी से। तो इट इज इजियर टू रीच एनीवेयर। अब देखिए इस एयर के पहले हमने क्या लगा दिया? बाई, बाई एयर यानी वायु मार्ग। अगर हम कह देते बाई वाटर तो हो जाता जल मार्ग। अगर हम कह देते बाई रोड तो सड़क मार्ग। ठीक है। जैसे आई प्रेफर टू गो एवरीवेयर, आई प्रेफर मैं पसंद करता हूं, टू गो एवरीवेयर हर जगह जाना। कैसे? बाई रोड यानी सड़क मार्ग द्वारा। याद रखें दोस्तों, रोड का मतलब सड़क मार्ग हो गया, एयर का मतलब वायु मार्ग हो गया, और वाटर में जल मार्ग हो गया। तो ऐसे मार्ग के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। और फिर हमने क्या कहा दोस्तों? फिर हमने कहा यातायात के साधन के पहले। भी यातायात का साधन क्या होता है भाई? यातायात का साधन वे साधन होते हैं जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करते हैं। क्या है यातायात के साधन? वो रिक्शा यातायात का साधन है, टेम्पो यातायात का साधन है, ट्रेन यातायात के साधन है, एरोप्लेन यातायात के साधन है। मतलब जो भी चीजें आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रही हैं वो सब यातायात के साधन है दोस्तों। अब इन यातायात के साधनों के नाम के पहले क्या लगाएंगे? बाई का प्रयोग कर देंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे आपको दे देता हूं। जैसे माई फादर, माई फादर केम हियर बाई बस। तो माई फादर केम हियर बाई बस, तो मेरे पिताजी केम हियर यहाँ पे आए, मेरे पिता यहाँ आए। और कैसे आए? बाई बस, बस के द्वारा आए। ठीक है। ही गोज टू हिज स्कूल, ही गोज टू हिज स्कूल, वह स्कूल जाता है। कैसे जाता है? बाई ट्रेन, ट्रेन से जाता है। ठीक है। आई यूज टू गो टू माई स्कूल, आई यूज टू गो टू माई स्कूल, मैं अपने स्कूल जाया करता हूँ। कैसे? बाई रिक्शा, रिक्शा के द्वारा। तो किसी भी साधन के द्वारा की दोस्तों बात करेंगे तो वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। देखिए आप देख रहे हैं सभी जगहों पर से के लिए दोस्तों बाई लगा है। मेरे पिताजी केम आए, कैसे आए? बाई बस, बस से आए। इट इज इजियर टू रीच एनीवेयर, कहीं पहुंचना आसान है। कैसे? बाई एयर यानी वायु मार्ग से। हमने कहा यू सेंट हिम लेटर, तुमने उसे लेटर भेजा। कैसे? बाई मेल यानी डाक से। तो से की अंग्रेजी दोस्तों यहाँ पर बाई लगी है, और इसके पहले से की अंग्रेजी ही विद भी थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या बताया है? आगे मैंने कहा है फ्रॉम मीन्स से। अब ये स्थान से अलगाव को दर्शाता है। अगर आप किसी स्थान से अलग होते हैं तो उस अलगाव को दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बता सकता हूँ स्थान से अलगाव। जैसे ही विल रिटर्न, वह वापस लौट आएगा। ही विल रिटर्न, कहां से लौट आएगा भाई? फ्रॉम आगरा, आगरा से। अब देखिए यहाँ पे स्थान की बात हो रही है, आगरा के स्थान, और स्थान के लिए हमने क्या लगाया? फ्रॉम लगाया। तो ही विल रिटर्न फ्रॉम आगरा,
वो आगरा से लौट आएगा। तो यहाँ पे अलगाव हो रही है स्थान से, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, फ्रॉम का प्रयोग किया। तो ही विल रिटर्न फ्रॉम आगरा, वह आगरा से लौट आएगा, तो से के लिए हमने फ्रॉम का प्रयोग किया। और क्यों प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पे जगह से अलग होने की बात हो रही दोस्तों। अगला, साधारण बीमारी के नाम के पहले। अब साधारण बीमारी क्या होती है भाई, साधारण बीमारी वो बीमारियां होती है जो आमतौर पर होती रहती हैं। सर दर्द, बदन दर्द, फीवर, ये सब क्या है, छोटी मोटी साधारण बीमारियां हैं। खांसी हो जाए, सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, ये सब साधारण बीमारियां हैं। और अगर ऐसी बीमारियों की दोस्तों बात की जाए तो ऐसी बीमारियों के नाम के पहले हम फ्रॉम लगाते हैं। कैसे लगाते हैं भाई, आपने अक्सर एप्लीकेशन में लिखा होगा, आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मतलब मैं कल रात से ही बुखार से जूझ रहा हूँ। तो बुखार क्या है, छोटी मोटी बीमारी है भाई, तो उसके पहले फ्रॉम का प्रयोग हमने कर दिया। ठीक है दोस्तों, और बताते हैं, जैसे ही इज सफरिंग, वह सफर कर रहा है, कष्ट सह रहा है, किस चीज से भाई, फ्रॉम हेडेक। हेडेक दोस्तों, हेडेक मीन्स होता है सिर में दर्द। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम हेडेक, अब हेडेक छोटी सी बीमारी हो गई, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम हेडेक, वह हेडेक से जूझ रहा है। तो हेडेक क्या, छोटी बीमारी, छोटी बीमारी के पहले फ्रॉम का प्रयोग करिए। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम हेडेक। अभी आप कह सकते थे ही इज सफरिंग फ्रॉम, या ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक। तो छोटे मोटे ऐसे दर्दों के लिए, छोटे मोटे ऐसे बीमारियों के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। कहाँ, बीमारी के नाम के ठीक पहले, किस लिए, से की अंग्रेजी के लिए दोस्तों। चलिए आगे, एक वस्तु से भिन्न गुण वाली दूसरी वस्तु बनाना। अब अगर एक वस्तु से भिन्न गुण वाली दूसरी वस्तु बनाए तो वहां भी से के लिए फ्रॉम लगाते हैं दोस्तों। जैसे हम कहेंगे दूध से दही बनाई जाती है, दूध से दही बनाई जाती है, तो दूध का गुण अलग हो गया और दही का गुण दोस्तों अलग हो गया। तो दूध से दही बन रही है, दही के गुण अलग है, तो वहां पर से की अंग्रेजी दोस्तों क्या लगेगी, फ्रॉम लगेगी। जैसे मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं दूध से दही बनाई जाती है, यानी क्या बनाई जाती है, कर्ड इज मेड, यानी दही बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है भाई, तो कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, फ्रॉम मिल्क। तो अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जो फ्रॉम का प्रयोग हुआ, क्यों हुआ है, क्योंकि एक वस्तु से भिन्न दूसरी वस्तु बनाई जा रही है। तो कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड बनाया जाता है, दही बनाया जाता है, किससे, फ्रॉम मिल्क, दूध से बनाया जाता है। दूध का गुण अलग है, दही का गुण अलग है, लेकिन एक वस्तु दूसरी वस्तु तैयार की जा रही है। अच्छा, और एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मैं कह सकता हूँ फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड, लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। अब लकड़ी अलग है, लेकिन जब फर्नीचर बन गया तो वो सामान हो गया, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी का लट्ठा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लकड़ी से क्या बनाई जा रही है, फर्नीचर। तो आप कहोगे फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड, लकड़ी से, WWOD, वुड मीन्स लकड़ी दोस्तों। फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड, ये क्या हो गया, एक वस्तु से भिन्न गुण वाली दूसरी वस्तु का तैयार होना। आगे दोस्तों, व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध या बात दर्शाना। आमतौर से जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो दोनों लोगों के बीच में जो से शब्द आता है, उस से के लिए दोस्तों हम टू का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा, राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा, राधा सेड टू मी, तो राधा ने सेड टू मी, मुझसे कहा। तो देखिए यहाँ बात के लिए हमने टू लगाया, संबंध दर्शा रहे हैं राधा का मुझसे, तो दो लोगों के बीच की बात है। और ऐसे दो लोगों के बीच की बात के लिए इस से के अंग्रेजी दोस्तों क्या लगा दिया हमने, टू का प्रयोग किया है। आगे देख सकते हैं, ही विल टॉक टू यू, वह विल टॉक, टॉक करेगा, बात करेगा, किससे करेगा, टू यू, तुमसे करेगा। तो ही विल टॉक टू यू, वह तुमसे बात करेगा। तो इससे की अंग्रेजी दोस्तों क्या हो गई, टू हो गई। क्यों, जब दो लोगों के बीच की बात होती है तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रिलेशन दिखाने के लिए ये जो से इस्तेमाल किया जा रहा है, उस से की अंग्रेजी दोस्तों टू होती है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट दोस्तों। अगला आते हैं हम लोग आगे। फिर हमने कहा यदि किसी की मृत्यु बड़ी बीमारी यानी इलनेस, भूख यानी हंगर, प्यास यानी थर्स्ट, ग्रीफ यानी दुख, शर्म, इनसे अगर हो जाए तो वहां पर उस से की इंग्लिश दोस्तों हम ऑफ लगाते हैं। अब आप सोचोगे सर ये ऑफ क्यों लगा दिया, यहाँ पे क्या कारण था भाई। अब आप समझिएगा, छोटी बीमारी जैसे आपने कहा फीवर, छोटी बीमारी सर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, सर्दी, जुकाम, खांसी, छोटी बीमारियों में काउंट होता है दोस्तों। लेकिन जब बड़ी बीमारी की बात करते हैं, जैसे हमने कहा कैंसर, ये बड़ी बीमारी हो गई, तो बड़ी बीमारी की अगर बात की जाए तो ऐसी बीमारी में से शब्द के लिए इस्तेमाल करते हैं हम ओ एफ, ऑफ का दोस्तों।
तो किसका इस्तेमाल किया हमने? ऑफ का प्रयोग किया। किसके लिए? से शब्द के लिए। अब क्या ये जो भूख है, प्यास है या शर्म है या दुःख है, ये क्या है? ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर कोई दुःख से मर गया तो सोचिए कितना बड़ा दुःख हुआ होगा उसको। इतना बड़ा दुःख है तभी उसके मरने का कारण बन गया, तो दुःख से मर गया यानी बड़ी बात है, बड़ी बीमारी हो गई है। दुःख कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर किसी को दुःख है तो कितना बड़ा दुःख है जिसकी वजह से उसको मरना पड़ गया। कोई शर्म से मर गया, सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। बड़ी बात है तभी तो वो मर गया। शर्म से मर गया यानी ही डाइड ऑफ शेम। तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया दोस्तों। क्यों ऑफ का प्रयोग किया? क्योंकि ये बड़ी बात थी। कोई भूख से मर गया, सोचिए कितना दिन नहीं खाया होगा तब वो जाके मरा होगा। ये भी बड़ी बात है। तो बड़ी चीज़ों के लिए किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? ऑफ का प्रयोग करेंगे। कोई प्यास से मर जाए तो ये भी क्या है? ये भी बड़ी बात है। तो यहाँ भी हम ऑफ का ही प्रयोग करेंगे। और वैसे ही कैंसर से मर जाए तो कैंसर तो वैसे भी एक बड़ी बीमारी है। तो जब भी किसी ऐसी बड़ी चीज़ों की बात करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर से के इंग्लिश में क्या लगाते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैं नीचे रख दे रहा हूँ आपके समझने के लिए। जैसे मैंने कहा ही डाइड, उसकी मृत्यु हो गई, तो किस चीज़ से हो गई भाई? ऑफ कैंसर। कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई। हमने कहा ही डाइड, उसकी मृत्यु हो गई यानी वह मर गया। किस चीज से मर गया भाई? ऑफ सेम या ऑफ ग्रिफ, दुख से मर गया। तो सोचिए ना, ये बड़ी चीजें ही हैं। ग्रिफ हो गया, स्टारवेशन हो गया यानी भूखमरी हो गई, थर्स्ट प्यास हो गई। कहने को तो ये नाम है, लेकिन सोचे कि इससे मर जाना कितनी बड़ी बात है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर ये टॉपिक समझ में आया हो, कहीं कंफ्यूजन हो, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप जरूर कमेंट्स में पूछ लेंगे। अकॉर्डिंग टू मी आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। प्रीपोजिशन के और पार्ट लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने आऊँगा। और मेरा ये आपसे व्यक्तिगत निवेदन है कि आप प्रेपोजिशन को बड़े अच्छे से समझें, क्योंकि प्रेपोजिशन ही आपके आधे ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है कि किस सेंटेंस में हमें कहाँ क्या प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। तो चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, लाइक करना ना भूलें दोस्तों। चलिए, थैंक्स अ लॉट। इसे आप अच्छे से देखें, और बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चों को बहुत सारे बेस्ट ऑफ लक। आप प्रयास करें, और कंपटीशन वाले बच्चे भी ऐसे ही साथ बने रहें। Thanks a lot for supporting me, and bye bye.